नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉकी टॉकी न्यूज़। मेरा नाम है योगेश ठाकुर। आज हम आए हुए हैं थनौद गांव में, जहां मूर्तियां बहुत सारी बनती हैं। मूर्तियां बनती है गणेश जी की, दुर्गा जी की और बहुत सारी। लेकिन ये मूर्तियां बनती ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों पर जाती हैं और पूजे जाती हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ से बाहर के राज्यों में भी यहाँ की मूर्तियाँ जाती हैं। तो चलिए, ऐसे जगह जहाँ भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उस जगह को ध्यान से देखते हैं। तो मेरे पीछे आप अगर आएंगे तो यहाँ पे ही देख सकते हैं एक मूर्ति गणेश जी की बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सी बन रही है। और अब आज इस जगह को देखते हैं जहाँ से छत्तीसगढ़ में हर जगह, हर शहर में आपको यहाँ की मूर्तियाँ दिख ही जाएंगी। थनौद गांव, जहां से एक कलाकार बालम चक्रधारी यहाँ की मूर्तियाँ वो बनाते हैं और उनकी पूरी टीम बनाती है। और ये मूर्तियाँ छत्तीसगढ़ में हर जगह जाती है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी जो मूर्ति है, इस मूर्ति की खूबसूरती देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मूर्ति जब पंडाल में रखी जाएगी, जब इस मूर्ति का प्रतिष्ठान होगा, जब रखा जाएगा, पूजा जाएगा, तो ये मूर्ति सुंदरता की एक नई प्रतीक बनेगी। और इसे देखने के लिए भिलाई, दुर्ग, बल्कि अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में जनता आएगी। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि एक मूर्ति को बनाने में, जैसे हमारे पीछे एक विशाल मूर्ति है, इस ऐसी मूर्तियों को बनाने में आप तैयारियां कब से शुरू करते हैं? जनवरी से स्टार्ट होके नवरात्रि तक। अच्छा। जो कंटिन्यू चलता रहता है। अच्छा। और इतने दिन में माता जी का भी मूर्ति बनाना रहता है, गणेश जी का भी मूर्ति बनाना, और इन दोनों का निर्माण इतने अंतराल में अपन को करना रहता है। तो एक साथ चलाते हैं, गणेश जी का भी और माता रानी का भी, और दोनों का काम एक साथ चलता है। बट क्या है कि गणेश के बाद समय नहीं रहता है नवरात्रि के लिए, तो माता जी का मूर्ति अपन पहले उसको तैयार करते हैं 1 महीने, उसके बाद गणेश का काम शुरू करते हैं। भिलाई दुर्ग की जनता इतने सारे पंडालों पे जाती है, लेकिन कभी हम उनकी तैयारियां देखना, कभी कभी हम मिस भी करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कितनी मेहनत होती है एक पंडाल को सजाने में। मेरे साथ है यहाँ पर है यशवंत जी। यशवंत जी, आप पंडाल को सजाने में कितनी मेहनत लगती है और आपकी अभी क्या तैयारियाँ चल रही हैं? हमारी तैयारी अभी चालू हो चुकी है और हमारी पंडाल जो बनती है छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा रहता है। और हम पंडाल में फोकस ना देके सबसे अधिक अपने पूजा में ध्यान देते हैं। पंडाल तो हर जगह बनता है, परंतु विशेष हमारी पूजा होती है। आप आइए, हमारे पंडाल में आइए और हमारा पूजा भी देखिए और हमारी मूर्ति भी देखिए, जो विशेष होता है पूरे छत्तीसगढ़ में। पीछे ये मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति की जो माला है, इस माला में अगर आप देखेंगे तो जंजीर दिख रही है। तो ये मूर्ति जब पूरी हो जाएगी, बन जाएगी, तो क्या आकृति इस मूर्ति की आएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो यहाँ पे ना सिर्फ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ की मूर्तिकारों द्वारा बनाई जाती है, बल्कि छोटी छोटी मूर्तियाँ भी यहाँ पे बिल्कुल बनाई जाती है। क्योंकि किसी भी पूजनीय जगह पर आप देखेंगे, भक्तिमय माहौल जगह पर देखें, तो बड़ी मूर्तियाँ भी रहती है और छोटी मूर्तियाँ भी रहती है। ये जो मूर्ति है खास, क्योंकि गणेश जी के बाद दुर्गा भी आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये दुर्गा जी का प्रतिबिंब है और तैयारियां शुरू हो गई हैं अभी से। ये पूरा एरिया दुर्गा जी की मूर्तियों के लिए डेडिकेट है। कहते हैं ना कि चीज़ें कभी ऐसी हो जाती हैं, मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनका जो अमूल्य होते हैं, जिनका मूल्य हम नहीं आंक सकते, वही मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा थनौद गाँव मूर्तिकारों से भरा हुआ है, कलाकारों से भरा हुआ है। एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपने यहाँ निःशुल्क उसका सिखाया जाता है, आप प्रशिक्षण दिया जाता है, आप सीख लो यहाँ। उसके बाद यहाँ जाकर, और वैसे मैं अब गिनती तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं 400-500 लड़के लोग यहाँ से शिक्षित होकर, प्रशिक्षित होकर यहाँ गए हैं और अपने स्तर पे बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर भिलाई जनता, रायपुर के कोई भी युवा मूर्तिकला में आगे आना चाहते हैं, प्रशिक्षित होना चाहते हैं, तो निःशुल्क यहाँ आकर एक तरीके से अपने करियर के रूप में मूर्तिकला को अपना सकते हैं, सीख सकते हैं। धन्यवाद।